दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए बड़ी खबरें लेकर आए हैं। आपके लिए इस वीडियो में हर एक बड़ी खबर को शामिल किया गया है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में बने रहिएगा, जिससे कि कोई भी बड़ी खबर आप लोगों से छूटे नहीं। अगर आप लोग भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 2024 में जीतेगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर आ रही है, 2024 में सुपड़ा होगा बीजेपी का साफ, इसीलिए झटपटा रहे हैं लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान। बीजेपी आरएसएस देश को धोखा देकर सत्ता में आए थे, इसीलिए अब इनका बाहर जाना तय है। बिहार में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती के अवसर पर लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी आरएसएस को निशाने पर लिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, ये लोग झूठ बोल के सत्ता हासिल की है, इसीलिए अब जनता इन्हें सबक सिखाएगी। बहुत हो चुका अत्याचार, अब कि ये लोग होंगे बाहर। उन्होंने कहा कि इस बार 2024 के आम चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और इंडिया गठबंधन केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान निकल के सामने आया। दोस्तों इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में होने वाली है दोस्तों एक और बड़ी बगावत। इस समय की बिग ब्रेकिंग अपडेट, उमा भारती फिर नाराज, चुनाव के बीच चली एमपी से दूर। जी हां दोस्तों, बीजेपी को चुभने वाली बात भी कह डाली है, खरी खोटी भी बीजेपी को खूब सुनाई, क्योंकि दोस्तों वरिष्ठ नेताओं का कोई आदर सम्मान बीजेपी में अब नहीं रह गया है। मध्य प्रदेश में एक तरफ चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम उमा भारती ने हिमालय की यात्रा पर निकलने का ऐलान कर दिया है। चुनावी गतिविधियों से दूरी बनाकर चल रही उमा भारती के इस ऐलान से पार्टी से उनकी नाराजगी को जोड़ के देखा जा रहा है। जब उन्हें बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में वोट मांगने थे, प्रचार करना था, और उसी समय वह हिमालय की यात्रा पर जा रही हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उमा भारती किस कदर बीजेपी पार्टी से नाराज हैं। सूत्रों ने खबर दी है दोस्तों कि उमा भारती ने जो बीजेपी नेतृत्व को लिस्ट सौंपी थी उसमें से एक भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है, यानी कि उनके समर्थित उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया, नज़रअंदाज किया गया, जिसके चलते उमा भारती नाराज हुई हैं बीजेपी पार्टी से। उमा भारती ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे वह अपनी यात्रा भी पूर्ण करके वापस आ जाएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आई। एक और खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों सीजीआई का फैसला सबसे मुख्य होता है, वह जो आदेश पारित करते हैं उसे हर किसी को मानने के लिए बाध्य होना ही होता है और संवैधानिक तौर पे यह लागू है। वहीं दोस्तों अब सीजीआई का फैसला हुआ है खारिज। जी हाँ दोस्तों, बहुमत के आधार पर सीजीआई का फैसला खारिज हो गया है। एक मामले की सुनवाई चल रही थी जिसकी अध्यक्षता सीजीआई कर रहे थे। दोस्तों पूरा मामला क्या कुछ है आप सभी को बताते चलें। सेम सेक्स मैरिज की सुनवाई के बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया उससे उनके साथी जजों की राय बिल्कुल अलग थी। जबकि संवैधानिक बेंच में शामिल जज एस रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा ने सीजीआई के नजरिए से अपनी अलग राय रखी है और यहां पर बहुमत के आधार पर सीजीआई का फैसला दोस्तों खारिज हो गया, क्योंकि 3 जजों का फैसला एक समान था, उनका नज़रिया एक सा था, लेकिन वहां पर सीजीआई ने अपना अलग नज़रिया पेश किया और यहां पर बहुमत के सामने खारिज हो गया सीजीआई का फैसला। लेकिन एक सच ये भी है कि 13 मौके सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसे आए जहां सीजीआई का फैसला बहुमत के सामने खारिज हो गया। यह पहला ऐसा मामला नहीं था दोस्तों। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। राजस्थान में शुरू हो गया है विरोध। जी हाँ दोस्तों, ईडी ने कार्रवाई की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर और यहाँ पर अब दोस्तों सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी समन जारी किया गया है। एक 12 साल पुराना मामला खोला गया है उनका, ठीक उसी समय जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी बीच दोस्तों कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने यहाँ पर पीएम मोदी का पुतला फूंका है राजस्थान में। गौरतलब है ईडी सीबीआई तमाम राज्यों में सक्रिय है जिनमें विपक्ष की सरकार है दोस्तों, और खासकर उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं। उसी में से एक राजस्थान है जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई है। उनके ठिकानों पर ईडी ने सुबह पहुंचते ही तड़के रेड की है
और तलाशी अभियान शुरू कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा है। यह अपडेट निकल के आई दोस्तों सीएम अशोक गहलोत के बेटे को ईडी के समन के खिलाफ राजस्थान में अब कांग्रेस एकजुट हो रही है। सचिन पायलट बोले, बीजेपी हमें डरा नहीं सकती है। बीजेपी फूट डालो राजनीति का इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, फूट डालो राज करो की रणनीति पर काम कर रही है बीजेपी। लेकिन अब जैसे जैसे ईडी की रेड, सीबीआई की रेड हो रही है कांग्रेसी नेताओं पर, कांग्रेस पार्टी एकजुट होती जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पार्टी सहयोगी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी के समन की निंदा की है। बीते कुछ समय से सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच ठीक ठाक यहां पर माहौल नहीं है। वहीं दोस्तों यहां पर सचिन पायलट ने अब उनके बेटे का पक्ष लिया है। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा इस तरीके की रणनीति से कांग्रेस नेताओं को डरा नहीं सकती है और राजस्थान में पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुटता के साथ खड़े हैं। सचिन पायलट ने कहा कि इस कार्रवाई से यह तो स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता से बाहर ही रहने वाली है। ये जान गए हैं कि ये सरकार में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की हरकत पर अब उतर आए हैं। दोस्तों आपकी क्या कुछ राय है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगली खबर की तरफ चलते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार यहां पर सक्रिय हैं, चुनाव प्रचार जोरों से कर रही हैं, बीजेपी को निशाने पर ले रही हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी द्वारा उनके खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत किए जाने को लेकर सत्ताधारी दल पर निशाना साधा और उसके वादों को खोखला करार देते हुए कहा कि पीएम मोदी का लिफाफा खाली है। उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर कहा, मेरी एक बात पर भाजपा वाले इतना भड़क गए कि मुझ पर मामला दायर करा दिया। मैंने तो यह कहा था कि टीवी पर देखा है कि प्रधानमंत्री जी देव नारायण जी के मंदिर में लिफाफा डाला है, खोला गया तो उसमें 21 रुपए निकले और इतनी ही बात पे ये बीजेपी वाले भड़क गए। और इसी पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से तंज कसा है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिफाफा खाली है। क्या दोस्तों आप लोग प्रियंका गांधी की इस बात से सहमत हैं या नहीं, जरूर बताइए अपनी राय। अगर सहमत हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। गुजरात से आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में बीजेपी सरकार है, लेकिन एक हो गया है और बड़ा घोटाला। इस समय की बिग ब्रेकिंग अपडेट। गुजरात के सूरत में बैंक ऑफ बड़ौदा से 100 करोड़ का लोन लेने के बाद एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ अमेरिका भाग गया और यहां पर एजेंसियों को खबर तक नहीं लगी। जी हाँ दोस्तों, सूरत के विजय शाह ने बैंक ऑफ बड़ौदा को 100 करोड़ की चपत लगाने के बाद अपनी पत्नी के साथ देश छोड़ दिया और अमेरिका भाग गया। इस संबंध में दोस्तों यहां पर एजेंसियों को भी कोई भनक नहीं लगी और अब इस पूरे मामले की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। देख सकते हैं गुजरात में बीजेपी सरकार है जहां पर यह बड़ा घोटाला हुआ है। दोस्तों इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। बुरा फंसे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं का अपमान ही बीजेपी की पहचान है। नरोत्तम मिश्रा के हेमा मालिनी तक को नचवाने वाले बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ गई है। दोस्तों एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान से बवाल मच गया है। उन्होंने हाल ही में एक चुनावी सभा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी तक को दतिया में नचवाने की बात कह दी। उनके इस बयान पर कांग्रेस हमलावर है, इसे महिलाओं का अपमान करार दिया है। वहीं यह वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर जबरदस्त तरीके से वायरल है, जिस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने यहां पर जोरदार तरीके से नरोत्तम मिश्रा को घेरा है और बताया कि बीजेपी का असली चेहरा यही है, महिलाओं का अपमान ही बीजेपी की पहचान है। दोस्तों क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी की बात से सहमत हैं या फिर नहीं, जरूर बताइए अपनी भी राय। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान निकल के आया सामने। कांग्रेस 5 राज्यों में बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार। जी हाँ दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 चुनावी राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा किया है, जिसने बीजेपी में खलबली मचा दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और 2024 में सत्ता में भी आएगी। इंडिया गठबंधन 24 का चुनाव भी जीतेगा। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की पृष्ठभूमि में सत्ता विरोधी लहर स्पष्ट दिख रही है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक प्लस पॉइंट है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी दूर करने, किसानों की आय दोगुनी करने,
विदेश से निवेश लाने जैसे वादों को लगातार पूरा कर रही है, जिसके चलते यहाँ पर एक बार फिर से 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने यहाँ पर कर्नाटक, हिमाचल का उदाहरण दिया है। दोस्तों, जेल में बंद आजम खान का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मिलने से इनकार। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच चल रही है खींचतान। दोस्तों, सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कथित तौर पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से मिलने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच जो खींचतान चल रही है, उसी के बीच यह घटनाक्रम निकल के आया है। गौरतलब है, अजय राय जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर के लिए रवाना हुए और जैसे ही दोस्तों उन्होंने यहां पर मुलाकात की बात कही तो आजम खान ने स्वयं ही मना कर दिया मुलाकात करने से। ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।